नहीं, शिक्षा मंत्री जी हवा में कभी बात नहीं की है। शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम नया नियमावली के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरा करेंगे। कि अब सचिवालय की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो करते हैं बेहतर भविष्य की राजनीति करते हैं, और हम लोग कभी भी जुमलाबाज नहीं हैं। हम लोग भ्रम की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा कि वो उन लोगों के राजनीति में नहीं फंसे जो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा तो किए, लेकिन 8 सालों के सरकार में 16 करोड़ की जगह सिर्फ 7,22,000 लोगों को नौकरी या रोजगार दिए। देखिए, हम लोग वोट के हिसाब से राजनीति नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। स्टेट 2019 के अभ्यर्थी कल से धरना स्थल गर्दनी बाग पर बैठेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से कई साल से धरना स्थल गर्दनी बाग पर वो लोग मौजूद थे, पटना के बिरचन पटेल यानी जहाँ पे राजद कार्यालय, जदयू कार्यालय, बीजेपी भी कार्यालय है, वहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन किए थे अपनी मांगों को लेकर के। हम बात करेंगे, हमारे साथ जो मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। एजाज जी, जिस तरह से कहा जाता है कि शिक्षा एक होती है जो संविधान का निर्माता होता है, देश का निर्माता होता है शिक्षक, लेकिन क्या लग रहा है कि शिक्षक बहाली को लेकर के अभी कुछ भी सरकार नहीं कर रही है? देखिए, सरकार के स्तर से माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया कि नए प्रारूप के साथ हम शिक्षक नियुक्ति का जो नियमावली तैयार किए हैं उसके अनुसार भर्ती की प्रक्रिया पूरा करेंगे। और आप देखेंगे कि जल्द ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर खुशी मिलेगी, उनको खुशियाँ देखने को मिलेगी। चूँकि हमारी सरकार जो कहती रही है वो करने का काम किया है, और हमारी सरकार के स्तर से हमेशा युवाओं के चेहरे पर मुस्कान, युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट बना रहे और उनका और उनके परिवार का भविष्य बेहतर हो, इसके प्रति हम चिंतित रहें। हमारी चिंता उनसे अधिक है, चूँकि हम जानते हैं कि जो नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं पास आउट करके बैठे हुए हैं, उनके अंदर किस तरह की पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के साथ हम जुड़े हुए हैं। उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखने को मिलेगा। एजाज जी, जिस तरह से कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा मंत्री की बात को मानते ही नहीं है। शिक्षा मंत्री की बात को बोलते हैं तो हवा में बात करते हैं। नहीं, शिक्षा मंत्री जी हवा में कभी बात नहीं की है। शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम नया नियमावली के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरा करेंगे, और आप देख रहे हैं कि अब नया नियमावली बन चुका है। वो प्रारूप आपको भी पता है कि कार्मिक विभाग में गया है, कार्मिक से वित्त विभाग के पास जाएगा, और मामला स्पष्ट रूप से भर्ती की प्रक्रिया का जो सारा समय सीमा है उसके अनुरूप हम काम करेंगे, और होली के पहले सबके चेहरे पर खुशियां देखने को मिलेगी। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि सिग्नेचर अंदर नहीं किए, लिफाफा पर सिग्नेचर करके चल गए हैं। देखिए, सचिवालय में गए थे। देखिए, अब सचिवालय की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो करते हैं बेहतर भविष्य की राजनीति करते हैं, और हम लोग कभी भी जुमलाबाज नहीं हैं। हम लोग भ्रम की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो कहते रहे हैं उसको करने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा कहे हैं कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, ये महागठबंधन सरकार का संकल्प है, और हम संकल्पों से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इसको हम लोगों के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 5 महीने के सरकार में हमने करीब 48,000 लोगों की भर्ती कर दी है, और ये प्रक्रिया लगातार निरंतर जारी है। आज भी 7650 कंप्यूटर ऑपरेटर जो शिक्षक हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया के लिए कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया। ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार जो कहती रही है वो करने का काम किया है, और मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा कि वो उन लोगों के राजनीति में नहीं फंसे जो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा तो किए, लेकिन 8 सालों के सरकार में 16 करोड़ की जगह सिर्फ 7,22,000 लोगों को नौकरी या रोजगार दिए। हमारी सरकार जो कही है उस पर हम अमल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि तेजस्वी जी कहे थे कि आते के साथ पहला कैबिनेट का बैठक होगा, उस बैठक में हम 10 लाख रोजगार नौकरियों देंगे, लेकिन जो नौकरी में आया हुआ उसको तो पहले दे तब ना फिर देंगे। देखिए, हम लोग दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और प्रक्रिया लगातार जारी है, और निरंतरता पर हम विश्वास करते हैं, और जो चीज़ हो रहा है उस पर सबको विश्वास करना चाहिए। और महागठबंधन सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए
युवाओं के चेहरे पर खुशियों के लिए, युवाओं के साथ उनके परिवार का बेहतर भविष्य हो, इसके लिए हमेशा काम करती रही है और आगे भी काम करेगी। इसमें किसी को भी धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बना करके रखें। आपने देखा होगा 1.25 साल बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, 19 लाख लोगों के रोज़गार का वादा किया था, कितने लोगों को दिया? और हमने जो वादा किया था उस पर अमल किया। यही है फ़र्क हमारे और उनमें। लेकिन अब धैर्य रखने की बात करते हैं, वो लोग तो 2019 से लेकर के 23 तक धैर्य रखें, कब तक धैर्य रखते रहेंगे? देखिए सुन लीजिए, यही तो कहते हैं कि जब जब विधानसभा सत्र चालू होते हैं हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, वो अपने प्रवक्ता से, अपने नेता से कहवा देते हैं कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगा, हम लोग स्कूल में जाएंगे, रोड पर क्यों भटकेंगे? देखिए हम लोग कहते नहीं हैं, जो चीज़ सामने आता है उसी को हम लोग बताते हैं और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये किसी से छुपाने की बात नहीं है या किसी से बताने की बात नहीं है, ये सब लोग देख रहे हैं अपने आँखों से। और स्पष्ट रूप से हमारी सरकार अभ्यर्थियों के प्रति चिंतित है और उनकी चिंता के साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर मार्च तक अगर नहीं होती है, होली के पहले अगर नहीं होती है, तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर वो हट जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं लगता है कि जो 24 में और 25 में जो चुनाव है उसमें कहीं तो दिक्कत नहीं हो पाएगा? देखिए हम लोग वोट के हिसाब से राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। हम उनके साथ जुड़े हुए हैं जो हमने कहा था कि नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए। आप देखें हैं कि महागठबंधन सरकार जब से बनी है, अब नफरत पर डिबेट नहीं होता, अब रोज़गार पर डिबेट होता है। यही फ़र्क है हम में और उनमें। इस फ़र्क को सबको महसूस करना चाहिए और जो हम कहे हैं उस पर हम अमल करेंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।